गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आप सभी से यही विनती है, आज के इस सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। आज के इस सत्संग का विषय यह समझना है, हमारा यह भटकता हुआ मन कैसे ठहरता है, कैसे उस मालिक की भक्ति में लगता। जब तक हमारा यह मन भटक रहा है, यह हमें दुनिया की ओर ही खींच कर लेकर जाता। हमारा यह मन जब तक भटकता रहेगा, यह हमें द्वैत में ही उलझाए रखेगा, उस एक परमात्मा से जुड़ने नहीं देगा। हम ऐसे तो दुनिया में ठोकरें खाते फिर रहे हैं, भटकते फिर रहे हैं, माया के पदार्थों के लिए, कभी दुनिया की अन्य चीज़ों के लिए यह मन निरंतर हमें भटकाता फिरता। जैसे तैसे हमारे भीतर उस परमात्मा की याद बैठती है, लेकिन हमारा यह मन वहाँ भी अपनी चालाकी दिखाता है। यह हमें परमात्मा की खोज में भी भटकाना शुरू कर देता। परमात्मा को वैसे तो बाहर से पाया नहीं जा सकता, लेकिन हमारे इस मन की यही कोशिश रहती है कि कैसे न कैसे करके मैं इस जीव को बाहर परमात्मा की तलाश में लगा दूं, ऐसे भ्रम में डाल दूं कि परमात्मा बाहर से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे मन बचा रहता। अगर हम परमात्मा को अपने इस शरीर के भीतर खोजना शुरू कर देंगे तो हमारा यह मन मर जाएगा। मन मर गया तो हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, हमारा इस माया की नगरी से साथ छूट जाएगा। यही मन नहीं चाहता। मन को तो माया की नगरी के स्वाद भाते हैं, इसलिए यह हमें माया की नगरी में उलझाए रखने की पूरी कोशिश करता। कितने ही जीव हैं जो साधना के मार्ग पर भी चलते हैं, लेकिन उनका मन उन्हें उस मार्ग पर चलते हुए भी भटका देता। यही कारण है कि संत सद्गुरु हमें समझाते हैं, इस मार्ग पर बड़े सतर्क होकर चलना। यहाँ इस मार्ग पर भी मन भटकाने की पूरी कोशिश करेगा कैसे न कैसे करके हमारे ध्यान को भीतर से फिर से बाहर की ओर मोड़ दे। ऐसे में हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम इस मन के पीछे न लगकर अपने सद्गुरु द्वारा बताए मार्ग पर अमल करें। सद्गुरु ने जो अभ्यास दिया है उस पर अमल करें, ताकि हमारे भीतर इतनी ताकत इकट्ठी हो सके कि हम इस मन को बार बार बाहर जाने से रोक सकें। यह मन इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। अगर इसे जोर जबरदस्ती काबू करने की कोशिश करो तो यह हमें और भी ज़्यादा भटकाना शुरू कर देता। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु के वचनों को ध्यानपूर्वक श्रवण करें, ताकि हमें इस मन को ठहराने का, इसकी भटकन को दूर करने का तरीका समझ में आ सके। आज के सत्संग में उसी तरीके के बारे में आपने बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। साथ ही आपने आज के सत्संग द्वारा अपने मन को ठहराने के बाद अपनी आत्मा की पहचान करके अपनी आत्मा को परमात्मा में समा देने का उपदेश भी दिया। आत्मा यानी बूंद, परमात्मा यानी सागर। यह बूंद सागर में कैसे समाएगी, आइए इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। सत्संग के वचन हैं, बूंद समानी समुद्र में। संगत जी, आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, दृश्य और दृष्टा दो नहीं है। भक्ति की आधारशिला ही यह है कि इन दोनों के एक होने का उपाय क्या है। एक होने का उपाय तभी हो सकता है जब वस्तुतः ये दोनों एक हों ही, अन्यथा नहीं। अगर आत्मा और परमात्मा अलग होते तो इनके एक होने का कोई उपाय नहीं होता। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, इन दोनों में जरा भी भेद नहीं है। भक्त भगवान से मिल सकता है, लेकिन तभी मिल सकता है जब मिला ही हुआ हो, जब पूर्व से ही मिला हो, जब प्रथम से ही विरह न हुआ हो, पहले से ही बिछड़न न हुई हो। यह थोड़ी सी जटिल बात है, इसे जरा ध्यान पूर्वक समझें। आम का बीज हम बोते हैं, आम पैदा होता है। आम इसलिए पैदा होता है कि आम बीज में छिपा हुआ था, आम पहले से मौजूद था। नहीं तो अगर हम नीम बो देते तो कभी भी आम पैदा नहीं होता।
जो बीज में छिपा है वह प्रकट होता है। इस जगत में वही मिलता है जो मिला ही हुआ है। भेद इतना ही पड़ता है कि पहले छिपा हुआ था, अब प्रकट हो गया। आप भगवान हो, लेकिन अभी बीज के रूप में हो। जब वृक्ष की तरह हो जाओगे तब जान पाओगे, तब पहचान पाओगे। आत्मा और परमात्मा प्रथम से ही एक हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। अलग होना हमारी भ्रांति है, अलग होना हमारे मन का भ्रम है, और यह भ्रम हमने इसलिए पैदा किया है कि इसी अलग होने के भ्रम के आधार पर अहंकार पाला पोसा जा सकता है। यदि आप परमात्मा हो तो फिर आप रहे ही नहीं, फिर तो केवल परमात्मा ही रहा। और यही कारण है कि बूंद भय खाती है, बूंद डरती है सागर होने से। बूंद अगर सागर हो जाएगी तो बूंद नहीं रह जाएगी, वह भी सागर हो जाएगी। विराट के साथ मिलने में भय लगता है, क्योंकि विराट के साथ मिलने पर हमारा अहम नहीं बचता। हम अपने अहम को बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए विराट में समा नहीं पाते। आकाश के साथ जुड़ना दुस्साहस की बात है, इसलिए भक्त को दुस्साहसी होना ही होगा। बूंद अपने को खोने चली है, छोटी सी बूंद इतने विराट सागर में अपने आप को खोने चली है। फिर उसका कोई पता भी न लगेगा, न और छोर मिलेगा। फिर अपने से शायद उस बूंद का कभी मिलना भी न हो सकेगा। इतनी खोने की जिसकी हिम्मत है वही भक्त हो सकता है, और जो भक्त हो सकता है वही भगवान हो सकता है। भक्त होने का अर्थ है बीज ने अपने को तोड़ने का निर्णय ले लिया। आप जमीन में बीज बोते हो, जब तक बीज टूटता नहीं वृक्ष नहीं होता। जब तक बीज मिटता नहीं तब तक अंकुरण नहीं होता। बीज की मृत्यु ही वृक्ष का जन्म है। आपकी मृत्यु ही भगवान का आविर्भाव है, उस परमात्मा का आविर्भाव है। लेकिन कौन सी मृत्यु? आंतरिक मृत्यु, मन की मृत्यु। भक्त जहां मरता है वहीं भगवत्ता उपलब्ध होती है। इसीलिए तो लोगों ने झूठी भक्ति की व्यवस्थाएं खोज रखी हैं, ताकि अपने को मिटने से बचा सके। मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अपने को बचाए रखते हैं। वृक्षों से तोड़कर फूल परमात्मा के चरणों में चढ़ा आते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को नहीं चढ़ाते। जिसने अपने आप को परमात्मा को नहीं चढ़ाया उसने पूजा जानी ही नहीं। वह बीज टूटा ही नहीं, अंकुरण से उसकी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। बिना मिटे इस जगत में होने का कोई उपाय नहीं। छोटे तल पर मिटो तो बड़े तल पर प्रकट हो जाओगे। जितने ज्यादा मिटो उतने प्रकट हो जाओगे। जब परिपूर्ण रूप से मिटते हो तब भगवत्ता उपलब्ध होती है, क्योंकि भगवत्ता पूर्णता है, उसके पार फिर कुछ और नहीं है। मिटाना है अपने अहंकार को, लेकिन अहंकार बचने के उपाय खोजता रहता है। अपने अहंकार को छोड़ोगे, अपने को मिटाओगे, तभी भगवान हो सकते हो। आप भगवान हो सकते हो क्योंकि आप भगवान हो। भगवान ने आपको एक क्षण को नहीं छोड़ा है। आप भले ही उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाओ। आपने भला आंखें बंद कर ली हैं, सूरज निकला है, चारों तरफ जगत रोशन है। आप अंधेरे में खड़े हो, यह आपका निर्णय है। अंधेरा है नहीं, अंधेरा बनाया हुआ है। आंख खोल लो तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। आंख जब तक खुल ना जाए प्रकाश नजर नहीं आता, फिर चाहे वह बाहर की जगत का प्रकाश है या आंतरिक जगत का प्रकाश। जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं हमारे लिए भीतर अंधेरा हो जाता है। इसी तरह जब तक हमारी अंतस की आंख बंद रहती है हमारे भीतर अंधकार ही रहता। ऐसा नहीं है कि प्रकाश वहां मौजूद नहीं है, प्रकाश तो अंतस में सदा से मौजूद। हमें वह नजर नहीं आता तो केवल इसी कारण हमारी भीतर की आंख बंद पड़ी है। यूं ही नहीं, संत महात्मा बार बार हमें समझाते हैं अपने भीतर की आंख खोलो। जब तक भीतर की आंख ना खोलोगे उस अदृश्य जगत को देख न सकोगे, उसके प्रकाश का अनुभव न कर सकोगे। अगर किसी को प्रकाश से जुड़ना हो तो उसे प्रकाश से पहले आंख की फिक्र करनी चाहिए। अगर आंख खुली हुई है तो प्रकाश नजर आ जाएगा। अगर आंख बंद रहे तो प्रकाश चाहे कितना ही फैला रहे आप अंधकार में ही खड़े रह जाएंगे। बाहर की आंखों से तो हम भली भांति परिचित हैं, इसलिए बाहर के प्रकाश से हमारा संबंध भी बन जाता, लेकिन भीतर की आंख के बारे में हमें कोई खबर नहीं, उसका कोई पता नहीं, जिस कारण हमारा भीतर प्रकाश से संबंध नहीं जुड़ पाता।
बहुत से साधक ध्यान करते हैं और कहते हैं कि हमें तो केवल अंधकार ही नजर आता है, हमें प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता। हमें प्रकाश कैसे दिखाई देगा? वे प्रकाश से जुड़े कई सवाल करते। पहले तो प्रकाश से जुड़ने की चाह छोड़ दो। चाह से कोई भी मंजिल पर नहीं पहुंचता, चाह रास्तों पर ही भटकाए रखती। दूसरा, यह ख्याल रखो कि प्रकाश की फिक्र मत करो, प्रकाश को खोजने का प्रयास मत करो, आंख को खोलने का प्रयास करो, आंख को खोलने का उपाय करो। आंख बंद रह जाए तो प्रकाश कभी नजर नहीं आता। यूं तो प्रकाश फैला ही हुआ है बाहर के जगत में भी और हमारे अंतस के जगत में भी। केवल हमारी भीतर की आंख बंद है, जिस कारण वह हमें नजर नहीं आ पाता। जब तक आंतरिक आंख बंद रहती है, आंतरिक सूक्ष्म मंडलों के नजारे नजर नहीं आते। जो भीतर के नजारे हैं वो भीतर की आंख से ही देखे जा सकते। बाहर के नजारे बाहर की आंखों से देखे जाते। बाहर की ये आंखें भीतर के नजारों को नहीं देख सकती। इसलिए सद्गुरु हमें बार बार यह समझाते हैं, अपनी आंतरिक आंख खोलो, तुम्हारे भीतर की आंख पर जो पर्दा पड़ा है उस पर्दे को हटाओ। जैसे भीतर का प्रकाश भीतर की आंख के बंद होने के कारण नजर नहीं आता, वैसे ही भीतर गूंजता शब्द भीतर के कान बंद पड़े होने के कारण सुनाई नहीं पड़ता। भौतिक जगत की इंद्रियां भौतिक जगत के अनुभव करवाती, सूक्ष्म जगत की इंद्रियां सूक्ष्म जगत के अनुभव करवाती। जब तक हमारे आंतरिक कान सक्रिय नहीं होते, हमें शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। जब तक हमारी आंतरिक आंख नहीं खुलती, हमें शब्द का प्रकाश नजर नहीं आता। हमने अपने आप को बाहरी इंद्रियों पर इतना आश्रित कर दिया है कि अब हमारी जीवन शक्ति बाहरी इंद्रियों पर ही व्यय होती रहती है। हमारी सारी जीवन शक्ति इन बाहरी इंद्रियों को सक्रिय करने में ही व्यय होती चली जाती। सारा दिन हमारी बाहरी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। इनके द्वारा न जाने हम कितने सारे अनुभव करते। लेकिन जितने भी अनुभव हम इन बाहरी इंद्रियों द्वारा कर रहे हैं, आंख द्वारा, कान द्वारा, स्वाद द्वारा, ये सभी इस बाहरी जगत के हिस्से हैं। जब तक कोई बाहरी जगत के अनुभव में ही उलझा हुआ है, वह देह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। क्योंकि बाहर के जगत में देह का होना बड़ा आवश्यक है। यदि देह ना हो तो आप इस भौतिक जगत के अनुभव नहीं कर सकते, यहाँ के पदार्थों का अनुभव नहीं कर सकते। देह की मौजूदगी में इस संसार के हर पदार्थ का अनुभव किया जा सकता, लेकिन इस भौतिक जगत में रहना है तो देह का होना बड़ा ही आवश्यक। आंतरिक जगत में वह सूक्ष्म जगत है, वहां देह की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूक्ष्म जगत के अनुभव के लिए सूक्ष्म इंद्रियों का सक्रिय होना बड़ा ही आवश्यक है। इन भीतरी इंद्रियों को सक्रिय करने के लिए बाहरी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाकर ध्यान के द्वारा भीतर एकाग्र होना होता। ध्यान भीतर उतरने की कला है। जितना समय के लिए ध्यान में बैठोगे, उतना ही बाहरी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होते चले जाओगे। अगर प्रतिदिन ध्यान में बैठोगे, अपने भीतर ठहरोगे, तो बाहर से तादात्म्य धीरे धीरे टूटता चला जाएगा। इसीलिए तो साधक ध्यान की गहराई में उतरने से डरते। वे अपने अहम को त्यागने को राजी नहीं होते। बूंद सागर में समाने को राजी नहीं होती, क्योंकि बूंद को भय रहता है, अगर मैं सागर में समा गई तो मैं तो बचूंगी ही नहीं, फिर तो जो रहेगा सागर ही शेष रहेगा। बूंद अपने आप को लंबे समय तक बचा नहीं सकती। बूंद का अस्तित्व तो अभी है, अभी मिट भी सकता, लेकिन अगर बूंद सागर में समा जाए तो फिर उसका अस्तित्व नहीं मिट सकता, क्योंकि सागर को मिटाने का कोई उपाय नहीं, उस परमात्मा को मिटाने का कोई उपाय नहीं। बूंद अगर समुद्र में समा जाए तो उसके लिए अनंत जीवन का द्वार खुल जाए, पर अगर बूंद सागर में न समाकर अपने आप को बचाने का प्रयास करे, इस बात का प्रयास करे कि मैं सागर में समाकर सागर न हो जाऊं, बूंद के रूप में ही बची रहूं, तो उसका अस्तित्व ज्यादा लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता। सागर में समाकर बूंद सदा के लिए सागर का रूप हो जाती है और उसका अस्तित्व सदा के लिए कायम हो जाता। इसी प्रकार जब साधक अपने आप को प्रभु में समाने को राजी हो जाता है, उसका अस्तित्व भी सदा के लिए कायम हो जाता। पर अगर साधक अपने को प्रभु में समाने को राजी ना हो, वह कहे प्रभु भी मिल जाए और मैं भी बचा रहूं, मेरा अपना अलग अस्तित्व कायम रहे, तो देर सवेर मृत्यु तो उसके द्वार पर दस्तक देगी। फिर वह साधक पछताता है
कि जब मेरे पास मौका था तब मैं उस परमात्मा में क्यों ना समा गया। परमात्मा में समा जाओ, परमात्मा ही हो जाओ। असल में तो आप ही परमात्मा ही हो। बड़े गहरे में उतरोगे तब कहीं जाकर इस बात की पहचान होगी कि मैं वही हूं जिसकी खोज में निकला था। पर जब तक यह जान ना लो, स्वयं इसका अनुभव ना कर लो कि आप ही परमात्मा हैं, तब तक इस बात का ढिंढोरा पीटना शुरू मत कर दे। बहुत से जीव इस संसार में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने परमात्मा होने की घोषणा भी की। उनके अहंकार ने उन्हें अपने आप को परमात्मा मानने पर राजी कर दी, जबकि संसार उनके दिए हुए कष्टों से दुख सह रहा था। वे दुख भी देते थे और अपने को परमात्मा भी कहते थे। अगर अहंकारी व्यक्ति अपने को परमात्मा स्वीकार कर ले तो वह परमात्मा नहीं हो जाता, रहता अहंकारी ही है। अहंकार में आकर परमात्मा के नाम पर कई तरह के दुख देने शुरू कर देता। परमात्मा हो यह जानना है, परमात्मा हो इसका अनुभव करना। जिस दिन इसका अनुभव कर लोगे उस दिन के बाद इस संसार में कुछ भी जानने को शेष नहीं रह जाएगा। जिस प्रभु से सब पैदा हुआ है उसी में समा जाओ तो सभी कुछ का ज्ञान हो जाता, क्योंकि सभी कुछ उस परमात्मा से निकला है और उसी में समा जाता है। इसलिए उस परमात्मा में समा जाने को परम ज्ञान कहा जाता। उसमें समाकर सभी कुछ का ज्ञान हो जाता। यह अवस्था इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाती। इस अवस्था को उपलब्ध करने के लिए साधक को अपने अहंकार को पूरी तरह मिटाना पड़ता। पूरी तरह मिटने के लिए राजी होना पड़ता। निरंतर ध्यान करना, निरंतर भजन बंदगी करना, अपने अहम को मिटाने की तैयारी करना। हम सबका अहम इतना मजबूत है कि हम अपने आप को मिटाकर उस परमात्मा में समाने को राजी नहीं हो पाते। आप देख लें, संत सद्गुरु हमें कितना उपदेश देते रहे हैं, मालिक की रजा में रहो। क्या हम रहते हैं? नहीं, हम नहीं रहते, हम रह नहीं पाते। मालिक की रजा में वही राजी हो सकता है जिसने अपने अहम को मिटा लिया। बिना अहम को मिटाए मालिक की रजा में राजी नहीं हुआ जा। यूं ही नहीं, हम उस परमात्मा की रजा में रहने से इनकार कर देते। उपदेश तो सुनते हैं, अपने गुरु के वचन तो सुनते हैं, जरूर सुनते हैं कि उस मालिक की रजा में रहो, लेकिन रहते नहीं। ना रहने का कारण यह है कि अहंकार को बचाए रखना चाहते, अपने आप को मिटने नहीं देना चाहते, मैं को बचाए रखना चाहते। निरंतर अभ्यास द्वारा, निरंतर ध्यान द्वारा हम अपनी अहम की पकड़ को ढीला करते हैं। जैसे जैसे हमारा अभ्यास पक्का होता चला जाता है तब हमारे जीवन में एक घड़ी आती है, एक लम्हा आता है जब हम अहंकार को छोड़ने के लिए राजी हो जाते। निरंतर अभ्यास करने का यह उपदेश निरंतर अहंकार को मिटाने की तैयारी करना। रोज ध्यान में बैठो, रोज अहंकार मरना शुरू हो जाएगा। रोज अहंकार की मृत्यु होगी, लेकिन अहंकार मरने को राजी नहीं होता, इसलिए हमें ध्यान में बैठने भी नहीं देता। हम ध्यान में बैठते हैं, मिटने का भय पकड़ता है, अहंकार धक्के देना शुरू कर देता है कि ध्यान से उठ जाओ, कुछ और कर लो। ध्यान से तो अहम मिटेगा ही। अगर अहम के मिटने से भय लगता है तब फिर अंतस की यात्रा पूरी ना होगी, तब फिर अंतस का कुछ भी अनुभव में ना आ सकेगा। अहम को मिटाओ, अपने इस भौतिक मय को मिटाओ, अपने सूक्ष्म में प्रवेश करो, अपने स्वयं में प्रवेश करो। सूक्ष्म जगत का दर्शन अपने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके किया जा सकता। जब तक हम स्वयं ही सूक्ष्म होने का अनुभव नहीं करते तब तक हमें सूक्ष्म जगत की खबर कैसे लगेगी। हमें तो अपने होने का अनुभव भौतिक शरीर का अनुभव है, जिस कारण हम भौतिक जगत को ही देख पाते हैं, यहीं की आवाजें सुन पाते हैं, यहीं की धुनें सुन पाते हैं, यहीं के प्रकाश को देख पाते। सूक्ष्म के प्रकाश को देखना हो तो अपने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करना होगा। सूक्ष्म कहीं बाहर नहीं, इस देह के भीतर छिपा। उस तक पहुंचने के लिए अहम की मृत्यु जरूरी है। अपने इस भौतिक मैं का जो अनुभव है, इसकी मृत्यु जरूरी है। हमें असल अहंकार है किस बात का? इसी बात का कि हम देह हैं, और इस देह के अहंकार में पड़कर हम न जाने किन किन चीजों से अपने अहंकार को जोड़ लेते। कोई धन से जोड़ लेता है, कोई पद से जोड़ लेता है, कोई किसी और बात से जोड़ लेता है। लेकिन ये बाहरी चीजों से जो अहंकार जोड़े जाते हैं, यह सारे इसी कारण जोड़े जाते हैं कि अभी देह मौजूद है। देह गिर जाए तो आदमी के अहंकार भी गिर जाते।
अहंकार को मिट्टी में मिलने में क्षण भी नहीं लगता और हम जीवन भर इस अहंकार को पालते पोसते, जो अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसका पालन पोषण करके करोगे क्या? इस अहंकार को कब तक संभाल पाओगे? जब तक देह है तभी तक इस अहंकार के साथ जिया जा सकता है। जिस दिन देह गिर गई उस दिन अहंकार भी गिर जाएगा और तब पछतावा होगा कि जीवन भर मैं जिस मैं को संभालता रहा, जिसे अपना होना समझकर संभालता रहा, वह मेरा होना ही नहीं था। मैं इतने बड़े भ्रम में पड़ा रहा। देह का अहंकार बाकी सभी अहंकारों के जन्म का कारण बनता है। इसलिए ध्यान हमें देह के भीतर ले जाता है, देह के तल से परे ले जाता है, ताकि उस तल पर जाकर हम अनुभव कर लें हम देह नहीं हैं। जब हमें यह अनुभव हो गया हम देह नहीं, तो देह से जुड़ा अहंकार भी गिरना शुरू हो जाता। एक तो ध्यान द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है कि मैं देह नहीं हूं। दूसरा, मृत्यु के समय भी यह खबर लगती है कि मैं देह नहीं था। लेकिन जिसने जीते जी नहीं जाना मैं देह नहीं हूं, वह देह के मोह को छोड़ नहीं पाता। जिस कारण वह मरते वक्त यह जान तो लेता है कि वह देह नहीं था, पर फिर भी देह के मोह में बंधा नई देह को आमंत्रण दे बैठता है और नई नई देह लेकर बार बार संसार में आता रहता है। जीते जी देह के मोह से मुक्त हो जाना, और यह मुक्ति कब हासिल होगी? जब जीते जी देह से अपने को अलग अनुभव कर लोगे। देह है बाहर, हम हैं भीतर, हमारा असल अस्तित्व छिपा है भीतर। इसलिए हमें भीतर सरक जाना है ताकि हमें अपने स्वयं की खबर लग जाए, और स्वयं का अनुभव होने पर हम अपने को देह से अलग पाते। उसी अवस्था में हमारा देह का अहंकार गिर जाता है और हम सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के काबिल हो जाते। जब साधक अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा लेता है, मैं देह हूं इस भ्रम से ऊपर उठ जाता है, बूंद समुद्र में समा जाती। पर बूंद का समुद्र में समाकर अपने अस्तित्व को खो देने का भय साधक को ध्यान की गहराइयों में प्रवेश नहीं करने देता, उस परमात्मा में समाने नहीं देता। ध्यान के समय अपने अहम को मिट जाने दो, वैसे भी यह अहम मिट जाएगा, वैसे भी यह अहंकार मिट जाएगा। ध्यान में मिट जाए तो ज्यादा बेहतर है, उस प्रभु की याद में मिटे तो ज्यादा बेहतर है। ध्यान के समय अपने अहम को बचाकर मत रखना। जब भी ध्यान में बैठो अपने मैं से जुड़ी हुई हर बात को भूल जाओ। जिन जिन चीजों से अपनी मैं को जोड़ा है, जिन बातों से मैं देह हूं, मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, मेरा धन है, जिस जिस बात से भी अपने मैं को जोड़ा है, ध्यान के समय हर बात को भूल जाओ, हर चीज को भूल जाओ, हर व्यक्ति को भूल जाओ, यहां तक कि अपने आप को भी भूल जाओ। स्मरण करना है प्रभु का, और प्रभु के स्मरण का सच्चा अर्थ यह है कि हमें केवल प्रभु ही याद रहे। प्रभु के अलावा हमें कुछ और याद ना रहे। हमें अपने होने की भी सुध-बुध ना रहे। हमें अपने होने की सुध-बुध होती है, इसलिए प्रभु का स्मरण नहीं हो पाता। हम अपने को बचाए रखते हैं, इसलिए प्रभु से जोड़ नहीं पाते। बूंद अपने को सागर में समाने को राजी नहीं होती, इसलिए सागर नहीं हो पाती, बूंद ही रह जाती है। बूंद तो बड़ी छोटी सी होती है और सागर विराट होता है। विराट में समाना है तो शुद्र होकर रहने की आशा छोड़नी होगी। शुद्र होकर रहने का अर्थ है देह के जीवन को ही पर्याप्त समझना, इस संसारिक जीवन को ही पर्याप्त समझना। अपनी दृष्टि को थोड़ा दूर तक लेकर जाओ। जब देह न रहेगी तब क्या करोगे? जिन बातों की, जिन लोगों की अवसर पर परेशानियां हैं, जब देह न रहेगी तब क्या करोगे? अभी तो कहते हो कि कैसे इन परेशानियों से ऊपर उठ जाओ, लेकिन जब देह न रहेगी तब सोचोगे कम से कम परेशानियां ही थी, लेकिन जिंदा तो थे। जिंदा होने की आदमी में बड़ी चाह, लेकिन यह चाह देह तक ही सीमित रह जाती है। पर देह को सदा बचाए रखने का तो कोई उपाय ही नहीं। सदा के लिए जिंदा रहने का एक ही उपाय है कि आप उस अनंत जीवन में समा जाएं, जो सूक्ष्म तल पर घटित होता। भौतिक तल पर अनंत जीवन की कोई खबर नहीं लगती। सूक्ष्म तल में प्रवेश करोगे तभी अनंत जीवन का कोई स्वाद लग सकता। सूक्ष्म छिपा है हमारे भीतर, उसे पहचानने के लिए, उसे जानने के लिए हमें भीतर की यात्रा करनी होगी। भीतर की यात्रा ही ध्यान है, भीतर की यात्रा ही भजन बंदगी।
निरंतर भजन बंदगी द्वारा हमारे भीतर उतरने में जो अहंकार रुकावट खड़ी करता है, वह अहंकार टूटना शुरू हो जाता। बस साधक हिम्मत रखकर ध्यान में बैठा रहे, ध्यान से उठे नहीं, घबराए नहीं। ध्यान के समय डर भी लगता है, ध्यान के समय घबराहट भी होती, लेकिन हमें उस बेचैनी, उस डर से घबरा नहीं जाना चाहिए, ध्यान से उठ नहीं जाना चाहिए। अगर साधक हिम्मत कर कर उस क्षण भी ध्यान में बैठा रहे जब उसे भय पकड़ता है, तो एक क्षण ऐसा आता है जब वह भय से पूरी तरह मुक्त हो जाता। पर अगर साधक ध्यान के समय भय लगने पर उस भय से घबराकर ध्यान से उठ जाए, तो वह भय जीवन भर पीछा करता। जब तक आंतरिक मृत्यु नहीं मरे, अहम की मृत्यु नहीं मरे, तब तक भय समाप्त होने को नहीं है। तब तक भय नए नए द्वार खोलकर खड़ा हो जाएगा। अहम की मृत्यु ही भय से मुक्ति है। अहम की मृत्यु ही प्रभु में समा जाना। अहम को छोड़कर ही बूंद समुद्र में समा सकती है। जब तक बूंद अपने अहम को बचाए रखना चाहती है, तब तक उसका सागर से संबंध नहीं जुड़ पाता। सागर में समा जाओ। सागर में समाने की योग्यता हासिल करनी हो तो अहम को मिटाने की तैयारी रखना। अहंकार को बचाए रखना चाहा तो सागर में समा ना सकोगे, उस विराट परमात्मा में समा ना सकोगे। अहंकार को मिटाने के लिए निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान का अर्थ समझ लेना। ध्यान कुछ ना करने की अवस्था। कुछ ना करने का अर्थ है न देह से कोई छेड़खानी, न मन से कोई छेड़खानी, न विचारों से कोई छेड़खानी, न कल्पनाओं से कोई छेड़खानी। बस बिना कुछ किए भीतर बैठे रहना, कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना। न विचारों को हटाने का प्रयास करना है, न ही कुछ और करने का प्रयास करना। ना कुछ करने में उतर जाना। जैसे ही भीतर सब कुछ करना बंद कर दोगे, शून्य में सरकते चले जाओगे, शून्य का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। हम जो कुछ कर सकते हैं वह केवल और केवल उपद्रव ही है। इसलिए अगर हम ध्यान भी करते हैं तो ध्यान से भी हमारे जीवन में उपद्रव ही खड़ा होता है, आनंद हमें अनुभव नहीं होता। हमारे कुछ करने से ध्यान पैदा नहीं होता। ध्यान तो उसी क्षण पैदा होता है जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, ना कुछ करने में उतर चुके होते। जैसे ही आप अपनी सारी पकड़ छोड़ते हैं, तत्क्षण ध्यान घटित हो जाता है। पर अगर आप अपनी पकड़ को बनाए रखते हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, तब फिर आप ध्यान का अनुभव न कर सकें। जितना अकंप ध्यान आप कर सकें, बिना कुछ किए जितना आप स्थिर बैठ सकें, उतना ही आपको ध्यान का स्वाद लगना शुरू हो जाए। अकंप ध्यान करना। ध्यान के समय भी अगर कुछ करने का प्रयास करोगे तो भीतर कंपन पैदा होना शुरू हो जाएगा। कंपन हमें उस अवस्था में पहुंचने नहीं देता जहां परम शून्य है, जहां किसी तरह का कोई कंपन नहीं है। इसलिए अकंप ध्यान करना। जैसे जैसे ध्यान की गहराइयों में उतरोगे, मृत्यु का भय भी पकड़ेगा, क्योंकि अंतस की गहराइयों में अहंकार की मृत्यु होना शुरू हो जाती। जैसे अहंकार की मृत्यु होना शुरू होती है, अहंकार हमें मृत्यु का भय थमा देता, ताकि हम अहंकार को बचाने के लिए ध्यान से उठ जाएं, ताकि हम अपने भीतर से बाहर आ जाएं और अहंकार की मृत्यु ना हो। ध्यान की गहराइयों में उतरकर जब मृत्यु का भय पकड़े, तब उससे भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि साहसी बनकर मृत्यु के उस द्वार से गुजर जाना। अहम की मृत्यु हो जाए तो आप परम में समा सकते हैं। इसलिए अहम की मृत्यु से घबराना मत, अहम की मृत्यु हो ही जाने दें। ध्यान के द्वारा आंतरिक मृत्यु से गुजर जाने पर हमारा बाहरी मृत्यु का भय भी दूर हो जाता। यह जो अवस्था है पूर्ण अहंकार की मृत्यु, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को निरंतर ध्यान द्वारा अहंकार पर चोट करनी पड़ती। निरंतर अहंकार की इस द्वार को तोड़ना पड़ता। थोड़ी थोड़ी चोट से, रोज रोज के ध्यान से एक दिन यह दीवार पूरी तरह गिर जाती है और हम अहंकार से ऊपर उठकर, देह के मोह से ऊपर उठकर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते। इस अहंकार पर निरंतर चोट करनी है, निरंतर भजन बंदगी में बैठना है, निरंतर ध्यान में बैठ। ध्यान और भजन बंदगी का यही उद्देश्य है कि आपके भीतर जो अहम की दीवार है उस पर निरंतर चोट पड़ती रहे, ताकि एक दिन वह दीवार टूटने के योग्य हो जाए। आमतौर पर जीव इस दीवार को मजबूत करने में लगा रहता है,
सभी जीव अपने अहंकार को पक्का करने में लगे, लेकिन सच्चे संत, सच्चे सद्गुरु जीव को एक ऐसा अभ्यास देते हैं, जीव को जो उपदेश देते हैं उस उपदेश द्वारा वे अहंकार को मिटाने की तैयारी करते। जीव चाहता है अहंकार को मजबूत करना और सद्गुरु चाहते हैं जीव के अहंकार को मिटा देना, क्योंकि अहंकार के मिटे बिना प्रभु से मिलन नहीं होता और प्रभु से मिलन ही आनंद मगन हो जाना है। सद्गुरुओं का सारा प्रयास अहंकार की दीवार को गिरा देना, इसलिए सद्गुरु अपने शिष्यों को सदा वही उपदेश देते हैं जिसके द्वारा जीव का अहंकार निर्मित न हो, जीव के अहंकार को पालन पोषण न मिलता। सेवा भी हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा यह मजबूत अहंकार नरम पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन बहुत से सज्जन ऐसे भी हैं जो सेवा के जरिए भी अहंकारी हो जाते, जो सेवा के जरिए अहंकार की दीवार को तोड़ने की बजाय सेवा के घोल से उसी अहंकार को मजबूत करने में लग जाते हैं। वे अपने आप को सच्चा सेवक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सद्गुरु तो अनेक तरीके खोजते हैं जिसके द्वारा जीव के अहम को कम किया जा सके, जीव के अहम की दीवार को तोड़ा जा सके। लेकिन जीव सद्गुरु के बताए हुए रास्तों से भी अपने अहंकार को मजबूत करने के उपाय खोज लेता। यही अहंकार की खूबी भी है। अहंकार हर रास्ते से अपने बचाव का उपाय खोज लेता। अहंकार तो सद्गुरुओं की शरण से भी बचकर अपने आप को बचा लेता। अहंकार अपने को मिटने नहीं देता, अहंकार अपने आप को बचाए रखने के सारे उपाय करता। जीव इस अहंकार के पीछे लगकर अपना सारा जीवन इसे बचाने में ही व्यय कर देता, और जो अंत में मिट ही जाना हो उसे बचाने के लिए किया गया प्रयास अंत में पछतावे से भर देता। मैं देह हूं, यह अहंकार तो अंत में मिट ही जाएगा। बेहतर है जीते जी ही इस अहंकार से मुक्त हो जाओ, जीते जी ही देह के बंधन से ऊपर उठ जाओ। देह का बंधन अनंत जीवन के द्वार खुलने नहीं देता, देह का बंधन इस क्षुद्र जीवन में ही बांधे रखता है, जिस जीवन में हम इस संसार में लौट लौट कर आते हैं, यहाँ के दुखड़े उठाते हैं, यहाँ धक्के खाते। भौतिक में दुख है, सूक्ष्म में आनंद। इसलिए संतों का उपदेश सूक्ष्म में प्रवेश करने का है। संत भौतिक से जीव को बाहर निकालने के लिए बहुत से उपाय करते। संतों ने उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनेक द्वार खोले, लेकिन जीव अपने अहम को बचाए रखने के लिए प्रत्येक द्वार पर माथा टेक कर ही लौट आता, भीतर प्रवेश नहीं करता। परमात्मा पर फूल पत्तियां चढ़ाने से बेहतर है अपने अहम को चढ़ाओ। अहम को चढ़ाओगे तो परमात्मा उपलब्ध भी हो जाएगा। फूल पत्तियों को चढ़ाओगे तो उससे परमात्मा उपलब्ध कैसे हो सकता? परमात्मा की उपलब्धि कभी भी बाहर से नहीं होती, इसलिए बाहर के सभी उपाय उस परमात्मा को पाने में असमर्थ होते। भीतर से परमात्मा की उपलब्धि होती है। परमात्मा हम सभी के भीतर छिपा बैठा। एक कहानी यह कहती है कि जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तब उसने देखा इंसान की मांग तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। जब मांग बढ़ती चली गई तो लोगों ने परमात्मा को खोजना शुरू कर दी, क्योंकि अपनी मांग वे स्वयं तो पूरी न कर सके। इसलिए उन्होंने किसी ऐसे को तलाशना शुरू कर दिया जो उनकी मांगें पूरी कर सके। जैसा कि हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि उस परमात्मा से मांगो, वह सब मांगे पूरी करता है। उसी स्वाभाविकता के कारण लोगों ने परमात्मा की तलाश करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, परमात्मा की तलाश बढ़ती गई। परमात्मा ने जब यह हाल देखा, वह भी घबराया। उसे भी घबराहट हुई कि इतने लोग उसको तलाशने में लगे हुए हैं, इतने लोग उससे अपनी मांगे पूरी करवाने में लगे हैं, उन्हें जाने कैसी कैसी मांगे पूरी करवाने में लगे। परमात्मा ने सोचा, अगर मैं इन लोगों को मिल गया तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर मैं इनकी मांग पूरी ना करूंगा, ये तो मेरी बुरी हालत कर देंगे। कहानी कहती है परमात्मा ने इंसान से बचने के लिए कहीं छिपने के बारे में सोचा, लेकिन वह कहां छिपे, यह सवाल पैदा हो गया। उसने इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ देवदूतों की सभा बुलाई। देवदूत आए। परमात्मा ने उनसे कहा, मैं कहीं छिपना चाहता हूं जहां यह इंसान मुझे ढूंढ न सके। मुझे कोई ऐसी जगह बताइए जहां यह इंसान पहुंच ना सकता। किसी ने कहा, चांद पर चले जाइए। तो परमात्मा ने कहा, मैंने यह आदमी जैसा बनाया है, यह देर सवेर चांद पर भी पहुंच जाएगा।
आज हम चांद पर पहुंच ही चुके हैं। आज आप देख ही सकते हैं कैसे हमने चांद को भी छू लिया। परमात्मा ने कहा वहां रहना ठीक ना होगा, आदमी वहां पहुंच ही जाएगा, कोई और स्थान बताइए। सभी देवदूतों ने अलग अलग स्थान बताए, लेकिन सभी स्थान इसी कारण नकार दिए गए क्योंकि आदमी उस परमात्मा ने ऐसा बना दिया है, यह कहीं भी पहुंच जाता। आदमी सदा तलाश में रहता है, कभी धन की, कभी पद की, कभी पदार्थों की, कभी परमात्मा की। भटकते रहना आदमी का स्वभाव है। इस भटकन में ही उसने बहुत सी खोजें भी कर ली, लेकिन सभी खोजों में परमात्मा की खोज ही केवल एक ऐसी खोज है जिसे बड़े बिरले जीव पूरा कर पाते। परमात्मा की बुलाई गई उस सभा में एक वृद्ध देवदूत भी था। उसने परमात्मा से कहा, आप इंसान के, आप इस आदमी के भीतर ही छिप जाइए। यह आदमी बाहर तो 100 जगह भटकता है, दूर दूर तक भटकता है, चांद तारों तक भटकता है, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं ठहरता, अपने भीतर नजर करके नहीं देखता। कहता है यह आदमी दूर के सूरज को तो देख लेता है, लेकिन भीतर के प्रकाश को नहीं देख पाता। भीतर की तरफ यह आंख मोड़ता ही नहीं है। कोई कोई विरला ही होता है जो भीतर की तरफ आंख मोड़ता। इसलिए आप इस आदमी के भीतर ही छिप जाइए, वहां यह आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा। परमात्मा ने यही ठीक समझा और यही उपाय सबसे बेहतर उपाय था। परमात्मा आदमी के भीतर आकर छिप गया। इसलिए कोई लाख खोजे उसे आकाश में, वह मिलता नहीं। कहने को तो यही आता है कि परमात्मा आकाश से पार रहता। परमात्मा हम सभी के भीतर छिपे बैठा। परमात्मा अगर आकाश के परे होता तो अब तक हम उसे खोज चुके होते। उसको पकड़कर हमने उससे अपनी मांगे पूरी करवाना शुरू कर दिया होता। खैर यह तो कहानी है, सत्य है कि झूठ इसका तो कोई पता नहीं, लेकिन कहानी बड़ी प्रीतिकर है। क्यों प्रीतिकर है? क्योंकि इससे हमें यह सीख मिलती है, आदमी बाहर तो परमात्मा की तलाश करने को राजी है, लेकिन अपने भीतर परमात्मा की तलाश करने को वह राजी नहीं होता। आदमी बाहर तो दूर दूर के चांद तारों को देखने को राजी है और उन्हें देखता है, उन तक पहुंच जाता, लेकिन भीतर के नजारों को देख नहीं पाता, भीतर के नजारों तक पहुंच नहीं पाता। ठीक ही कहा उस देवदूत ने, आप आदमी के अंदर छिप जाइए। आदमी कभी अपने अंदर नहीं तलाश करता। हम सभी बाहर तलाशने वाले लोग हैं, हम भीतर नहीं तलाशते। भीतर तो कोई बिरला ही उसे तलाशता है, और जो बिरला उस परमात्मा को अपने भीतर तलाश लेता है उसे ही संत कहा जाता। वह संत अपने शिष्यों को भी यही सिखाता है, कैसे शिष्यों को भीतर छिपे परमात्मा की तलाश करनी। संतों का मत अंतस की यात्रा है। अंतस की यात्रा उस प्रभु की यात्रा है जिसमें समाकर बूंद भी सागर का ही रूप हो जाती है, बूंद भी सागर हो जाती है, बूंद भी विराट हो जाती। उस प्रभु में समाकर विराट होने के लिए साधक को अपने अहम को मिटाना जरूरी है। इसलिए निरंतर भजन बंदगी करने की आवश्यकता है, निरंतर ध्यान में बैठने की आवश्यकता है। आप सभी से यही विनती है कि निरंतर अपने गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करा करें। प्रतिदिन ध्यान में बैठने का अर्थ है प्रतिदिन अहंकार की दीवार पर चोट करना। निरंतर ध्यान द्वारा एक घड़ी ऐसी आती है जब इस अहंकार की दीवार पूरी तरह गिर जाती है और आप इस अहंकार से ऊपर उठकर, इस देह से ऊपर उठकर, इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म जगत के अनुभव करना शुरू कर देते। लेकिन यह बात ख्याल रखनी जरूरी है, मैं चाहे यहां बैठकर कितना ही चिल्लाता रहूं, सूक्ष्म जगत के अनुभव, शब्द, धुन, प्रकाश या अंतस के आनंद के बारे में जब तक आपने स्वयं इनका अनुभव नहीं किया, तब तक मेरी बातें आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। इनके अनुभव के लिए आपको भीतर उतरना होगा, निरंतर ध्यान में बैठना होगा। स्वयं अनुभव करोगे तभी जान सकोगे कि शब्द क्या है, तभी असल में जान सकोगे भीतर का प्रकाश क्या है, तभी असल में जान सकोगे भीतर का आनंद क्या है। मेरे कहने से कि भीतर आनंद है, आप आनंदित नहीं हो जाएंगे। आप स्वयं भीतर उतरेंगे तब आनंदित अवश्य हो जाएंगे। इसलिए निरंतर भीतर उतरने का प्रयास करें, निरंतर भीतर उतरें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। भजन बंदगी करते समय, भजन सिमरन करते समय या ध्यान करते समय इस बात को ख्याल रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखोगे तो जागरण को उपलब्ध हो सकते। रीढ़ की हड्डी अगर मुरझा गई,
अगर टेढ़े होकर बैठोगे तो बार बार नींद आती रहेगी, ध्यान फलित न हो पाएगा। साथ ही यह भी ख्याल रखो कि अभ्यास के दौरान हमें बाहरी किसी बात से अपने तादात्म्य को नहीं जोड़ना है। जिन भी बातों को हम जानते हैं उन सभी को हमें भूलकर प्रभु की याद में लीन हो जाना। प्रभु की याद में लीन होने का अर्थ समझ लेना, केवल भीतर प्रभु का स्मरण रह जाए, हमें अपने होने का बोध भी न रह जाए। अगर अपने होने का बोध शेष है तो इसका अर्थ है अहंकार शेष है। अहंकार शेष है तो परमात्मा का आविर्भाव नहीं होता। सब बातों को भूलकर ध्यान में बैठो। कुछ ना करने के लिए ध्यान में बैठो। कुछ करने की कोशिश करोगे उससे उपद्रव खड़ा हो जाएगा। ध्यान में भी कुछ करने की कोशिश करोगे, चाहे मन से छेड़खानी करने की कोशिश करोगे, तो उससे भीतर उपद्रव ही इकट्ठा होगा। फिर ध्यान में बैठने का जी नहीं चाहेगा। जब ध्यान में बिना कुछ किए ठहरना शुरू कर दोगे तब फिर आनंद का अनुभव होना शुरू होगा। तब फिर भीतर के सारे उपद्रव शांत हो जाए। इसलिए हमें निरंतर दिन का कुछ समय ना कुछ करने में उतर जाना है। कुछ घड़ियों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, किसी भी चीज से अपने तादात्म्य को नहीं जोड़ना है, बिल्कुल ही स्थिर होकर बैठ जाना। इस स्थिरता में ही भीतर जो अकंप ज्योत है उसके दर्शन होते हैं। उस ज्योत के दर्शन में जो लीन हो जाते हैं वे प्रभु में ही लीन हो जाते। बूंद समुद्र में समा जाती है, समुद्र का रूप हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।